हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला में आप सबका स्वागत है। आपको पता है कि हम लोग नेशनल करंट अफेयर कर रहे हैं। कौन से बुक से? ये जो हमारा तर्कस का जो मैगजीन है, तर्कस वॉल्यूम 1, उसका नेशनल करंट अफेयर कर रहे हैं। आई होप आप लोग सब रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट में एक एक चीज़ कमेंट करके बता रहे हैं, एक एक चीज़ का आंसर बता रहे हैं, और वो देख के हमको बहुत खुशी मिलता है। और हमसे ज़्यादा खुशी आपको होना चाहिए कि आप जो हैं, जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं ना, वो समझिए कि आप क्राउड से बाहर जा रहे हैं। जो सिलेक्शन वाला क्राउड है उसके तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और जो फालतू क्राउड है उससे आप निकलते जा रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो लोग जनरली क्या होता है कि जो नए लोग होते हैं, जो नए लोग तैयारी में आते हैं ना, जो पहली बार तैयारी में आते हैं, उनको जिस तरीके से बोला जाता है वो सब करते हैं। जो क्या है कि एक दो अटेम्प्ट दे देते हैं ना, उनको लगता है कि अरे क्या कमेंट करना, क्या लिखना, हमको सब आता है। तो जिनको सब आता है उनको सब आता है। ठीक है, तो उनका जो पहला अटेम्प्ट दूसरा में कन्वर्ट होगा, दूसरा से तीसरा, चौथा से पाँचवा, इसी तरीके से करते रह जाएंगे। हम ये नहीं बद्दुआ दे रहे हैं कि आपका नहीं होगा, लेकिन आप अगर कमेंट करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है वो बताएंगे, तो ये आप ही का फ़ायदा होगा, इसलिए बोला जाता है। खैर, आपको पता है हम लोग जो कर रहे थे अब आगे करते हैं। हमारा जो अगला जो पड़ाव है वो है समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस। आज हम करेंगे, आज इसको पूरा का पूरा ख़त्म कर लेंगे, और कल हम वॉल्यूम 1 को ख़त्म कर देंगे। कल हमारा वॉल्यूम 1 ख़त्म हो जाएगा, परसों से हम वॉल्यूम 2 शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा जो कॉन्फ्रेंस है वो है नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2024। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कि फल, सब्जी, ऑर्नामेंटल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट, एरोमेटिक प्लांट, मशरूम, ये सब को उगाने का जो 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 फार्मिंग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उस फार्मिंग को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। तो उसी का एक नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर लगाया गया 2024 में। और वो कहाँ लगाया गया? वो बेंगलुरु में लगाया गया, 5 से 7 मार्च के बीच में 2024 में लगाया गया था। इसका जो थीम था वो क्या था? नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी लेड हॉर्टिकल्चर फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि हमको क्या करना है, हॉर्टिकल्चर को नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से क्या करना है, कनेक्ट करना है, ऐड करना है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी है। आप सब एनसीईआरटी पढ़े होंगे, राइट? आपको क्या बताना है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आपको बताना है सबसे शॉर्टेस्ट तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, तो हमको क्या काम करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करना, ये थीम था। ठीक है, ये इसका एम क्या है, क्यों ये नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर लगाया गया? ये रीज़न है कि जो अच्छे क्वालिटी का जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट आए हमारे मार्केट में, और जब वो प्रोडक्ट आएगा, जो किसान उसको बनाएंगे, उनका क्या होगा, इनकम भी बढ़ेगा। दैट्स वाई ये फेयर लगाया गया था। ठीक है, तो ये किसके द्वारा करवाया गया? ये करवाया गया IIHR के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। जो IIHR है वो ICAR का ही क्या है, एक सब्सिडरी ब्रांच है, सब्सिडरी है ना। ICAR क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कहाँ है, न्यू दिल्ली में बेस्ड है। ठीक है, अगर हम बात करें IIHR की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च की, तो ये 5 सितंबर 1967 में बनाया गया था। 1967 में कहाँ? हेसरघट्टा नाम का एक जगह है बेंगलुरु में, वहाँ। ठीक है, और इसका काम क्या था कि जो भी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है उसमें बेसिक और अप्लाइड रिसर्च करना। सो दिस वाज द नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2024। आपको बस 2-3 चीज़ जानना था कि ये कहाँ हुआ। ये हुआ हेसरघट्टा बेंगलुरु में। इसका थीम क्या था और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया? दैट इज IIHR। अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्फ्रेंस पे। अगला क्या है? डिफेंस कनेक्ट 2024। डेफ कनेक्ट 2024 का जो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया? ये जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था आईडेक्स, आयोडेक्स नहीं, आईडेक्स DIO है ना, आईडेक्स DIO। तो आईडेक्स क्या है और DIO क्या है ये समझ जाएंगे, बस इतना ही याद रखना है। आईडेक्स का मतलब क्या होता है? I फॉर इनोवेशन, D फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, है ना। इनोवेशन इन डिफेंस एक्सेलेंस, कि डिफेंस को है ना एक्सेलेंट बनाने में, उसमें नया नया इनोवेशन लगाना है। और वो कैसे करना है? बाय DIO, डिफेंस और इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। DIO का मतलब क्या हो गया? डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के करके। ठीक है, ये कहाँ हुआ? ये हुआ मानेक शॉ सेंटर, न्यू दिल्ली में किया गया 4 मार्च 2024 को। ठीक है, ये जो हमारा आईडेक्स जो है वो क्या है? एक फ्लैगशिप स्कीम है, किसका? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। और जो आईडेक्स को मैनेज करता है वो है DIO, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपको जब भी कोई ध्यान में देखें, जब भी कहीं पे देखें आईडेक्स DIO क्या है, तो आईडेक्स इज ए फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एंड DIO जो है इसको रेगुलेट करती है। DIO, डिफेंस इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद हो गया होगा आई थिंक। फिर से रिपीट कर रहे हैं, डेफ कनेक्ट 2024 मतलब डिफेंस कनेक्ट 2024। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया? आईडेक्स DIO के द्वारा। व्हाट इज आईडेक्स? आईडेक्स इज इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस एंड DIO इज
डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। कहाँ हुआ? मानेकशॉ सेंटर, न्यू दिल्ली में। आपको ये भी बता दें कि आईडेक्स जो क्या है, ये क्या है, एक फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, और इसको कौन मैनेज करता है? डीआईओ। ये जो डीआईओ है जो क्या है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के रूप में काम करती है। अब ये क्यों करवाया गया कि जो डिफेंस सेक्टर में नया नया इनोवेशन हो, इंटरप्रेन्योरशिप हो, एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म बने, नया नया टेक्नोलॉजी है, जैसे कटिंग टेक्नोलॉजी से लैश हो हमारा पूरा डिफेंस सेक्टर, ये सब। और इसका जो थीम है वो थीम क्या रखा गया था? इसका जो थीम है वो थीम क्या था? थीम जो है एक्सेलेटिंग टुवार्ड्स आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस। ये जो थीम है इसका क्या है कि एक्सेलेटिंग टुवार्ड्स आत्मनिर्भरता इन डिफेंस। दिस वाज द थीम। अगला जो हमारा है वो है NPHI कॉन, ठीक है, NPHI कॉन्फ्रेंस, NPHI कॉन्फ्रेंस 2024। ये पहली बार हमारे देश में करवाया गया है, इसलिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में आने का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है कि कोई भी इस तरीके का कॉन्फ्रेंस या समिट जो होता है पहली बार होता है तो एग्ज़ाम में चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो नेशनल पब्लिक हेल्थ इंडिया कॉन्फ्रेंस होता है जिसको हम NPHI कॉन बोलते हैं, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के द्वारा ये करवाया गया था, NCDC के द्वारा, ठीक है। NCDC के द्वारा कब करवाया गया, कहाँ करवाया गया? ये 23 से 25 फरवरी के बीच में न्यू दिल्ली में करवाया गया, ठीक है। और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, SP सिंह बाघेल के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया। आपको पता है कि हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ कौन है? JP नड्डा साहब हैं, ठीक है, वो राज्यसभा से सांसद भी हैं। तो उनके द्वारा ये इनोग्रेट किया गया, और इसका एम क्या है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप हो जहाँ क्या है कि जो भी हेल्थ प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे को हेल्प करें, और एक नॉलेज बेस्ड एक्सपीरियंस मिले, ठीक है। और जो थीम है वो थीम क्या है कि हेल्थ इनिशिएटिव टुवर्ड्स गोल ऑफ इंडिया एज ए डेवलप्ड नेशन। अब थीम क्या है सबका याद रखना नहीं है कि एक दो बार इसको आप पढ़ लेंगे, सुन लेंगे ना, तो जब एग्जाम में आएगा ना तो उसको आप लगा सकते हैं। लेकिन जो पहला कॉन्फ्रेंस ये हुआ है, इसलिए ध्यान रखना है कि इसका थीम क्या है, हेल्थ इनिशिएटिव टुवर्ड्स गोल ऑफ इंडिया एज ए डेवलप्ड नेशन। कि हेल्थ इनिशिएटिव हमको क्या करना है, इंडिया को डेवलप्ड नेशन को बढ़ाने के तरफ करना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फर्स्ट नेशनल पब्लिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस होता है न्यू दिल्ली में, और इसको इनोग्रेट कौन करते हैं? इनोग्रेट करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर SP सिंह बाघेल के द्वारा। और ये क्यों करते हैं, ये क्यों कॉन्फ्रेंस करवाया गया था? ताकि एक ऐसा हेल्दी प्लेटफॉर्म डेवलप हो जहाँ हेल्थ प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, नर्सेस, ये सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। किन्हीं का अगर कोई बहुत बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है तो वो अपने जूनियर्स को बता सके कि इस तरीके का डिजीज में इस तरीके का हम काम किए थे, ये सब को लेके, ठीक है। अगला जो है हमारा है वह 40th दिव्य कला मेला 2024। दिव्य कला मेला जो है बेहतरीन चीज़ है ये, ठीक है। ये 14वां हमारा दिव्य कला मेला हुआ है, ये 6 से 11 फरवरी के बीच में हुआ। और ये कहाँ हुआ, ये किस लिए हुआ? ये जो हुआ, जो भी दिव्यांगजन होते हैं, जो भी डिसेबल पर्सन होते हैं, आपको पता है समाज में उनको काम नहीं मिलता है ढंग का, है ना, वो बहुत सारे चीज़ में ऐसे हैं जो कैपेबल नहीं होते। इसलिए क्या है, उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उसी को बेचने के लिए, उसी के मार्केटिंग के लिए, उनके शोकेसिंग के लिए, उसी के लिए हम लोगों ने एक मेला का आयोजन किया गया और उसका नाम रखा गया था दिव्य कला मेला, है ना, ताकि दिव्यांगजन जो है उनका एम्पावरमेंट हो। पहली बार ये कब हुआ था? पहली बार जो है ये दिल्ली में हुआ था, कब? 2022 दिसंबर में, ठीक है। ये जो फोटो देख रहे होंगे वो डेफ कनेक्ट का है, गलती से मैगजीन में यहाँ चला गया, ठीक है, वो इसलिए ध्यान नहीं दीजिएगा, ये इसका है, ठीक है। तो हाँ, क्या बता रहे थे आपको कि जो दिव्य कला मेला है जो पहली बार दिल्ली में लगा था 2022 में, और जो हमारा 11th दिव्य कला हुआ था वो हमारे बिहार के पटना में गांधी मैदान में भी ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था, ठीक है, गांधी मैदान पटना में भी दिसंबर 2023 में। इस बार 14वां हुआ है। कहाँ हुआ है वो अगरतला में हुआ है, और वो अगरतला कहाँ है? त्रिपुरा का राजधानी है। ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा करवाया जाता है? तो ये जो मिनिस्ट्री है उसका नाम है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आपको क्या बताना है कि इसके मिनिस्टर कौन है? हु इज द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है वन भारत साड़ी वॉकथन। आपको नाम से ही पता क्या चल रहा होगा कि साड़ी में क्या करेंगे, वॉक करेंगे, कैट वॉक करेंगे। आपको पता है जो रैम्प वॉक होता है उसी तरीके से एक इनिशिएटिव लाया गया है टू शो द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, टू शो द आत्मनिर्भरता भारत उत्सव, है। इसके लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था कि वन भारत साड़ी वॉकथॉन। ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट है जिसमें हम आत्मनिर्भर उत्सव भारत जो है हमारा आत्मनिर्भर उत्सव आत्मनिर्भर भारत उत्सव,
ठीक है, ये जो है हम सेल्फ रिलायंट इंडिया को सेलिब्रेट करने के लिए 3 जनवरी से 10 जनवरी तक मनाए थे। ठीक है, कहाँ? भारत मंडपम जो प्रगति मैदान दिल्ली में है वहाँ मनाया गया था। सो उसी के अंतर्गत एक और चीज़ ऐड किया गया, उसका नाम रखा गया वन भारत साड़ी वॉकाथॉन। और ये जो है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। और वो कहाँ ऑर्गेनाइज करवाया गया? कोटा में। ठीक है, कोटा में करवाया गया। और क्यों करवाया गया साड़ी वॉकाथॉन? कि जो हैंडलूम साड़ी कल्चर है वो इंडिया में इसको प्रमोट करने के लिए। और क्या किया गया कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन से जो साड़ी पहनने वाली महिलाएं हैं उनको बुलाया गया, उनको इनवाइट किया गया और बोला गया कि आप पार्टिसिपेट करिए वन भारत साड़ी वॉकाथन में। ठीक है, आपको क्या बताना है? हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, है ना। इसी तरीके से आप देखेंगे जब ये मैगजीन खत्म होने को रहेगा तो आप सबको जो बेसिक बेसिक जो जो सब भूलते हैं आपको हम रटवा देंगे। ठीक है, खासकर मिनिस्ट्री कैबिनेट है तो सब याद ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा पूछने का मतलब है कि आपसे ही पूछना, मेरे पूछने का मतलब ये है कि जब आप रोज जब इसको रिवाइज करेंगे, रोज रोज जब लिखेंगे, रोज रोज जब आपसे पूछेंगे तो आपको क्या होगा? वो आपके मेमोरी में एकदम चिपक जाएगा। सो आपको क्या बताना है? हु इज द मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल। ठीक है, ये सारी वैकाथन आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो है हमारा है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो क्या है? इसका मतलब क्या है? ये इस तरीके का हमारे देश में पहली बार इस तरीके का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल मोबिलिटी शो करवाया गया था। और वो कहाँ? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ही करवाया गया। इसमें क्या था? अब बोलेंगे कि मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो क्या था? इसमें क्या है? जो भी गाड़ियाँ होता है उसको शोकेस किया जाता है। जो गाड़ियाँ का नई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, गाड़ी से रिलेटेड जो पार्ट्स, जैसे टायर का लार्ज स्केल में टायर का एग्जीबिशन किया गया। आजकल आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसको डिस्प्ले किया गया। अर्बन मोबिलिटी सोल्यूशन जैसे ड्रोन, बैटरी, चार्जिंग पॉड, स्टेशन, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ये सबको दिखाया गया। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी व्हीकल जैसे हाइब्रिड व्हीकल्स, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन व्हीकल्स, सीएनजी, एलएनजी, इथेनॉल, बायोफ्यूल, ये सब की जो भी कंपनीज है, जो भी इनोवेशंस हैं वो आया। और वहाँ पे क्या होता है कि नॉलेज शेयरिंग सेशन भी हुआ, वर्कशॉप हुआ, सीईओ का राउंड टेबल्स हुआ, है ना। और क्या हुआ? B2B, है ना, या G2G, ये क्या हुआ? इंटरेक्शन हुआ कि बिजनेस टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर इंटरेक्शन हुआ कि डायरेक्ट कोई बिजनेस वाला है, कस्टमर गया, उसको इंटरेक्ट, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से टेक्नोलॉजी समझ रहे हैं। तो इस तरीके का जो पहली बार हम लोग ने एक्सपो करवाया था और वो भारत मंडपम में करवाया था। किसके द्वारा होस्ट किया गया था? इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसका जो थीम था वो क्या था कि बियॉन्ड बाउंड्री, बाउंड्री के पार जाना, जाके क्या करना है? को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन। ठीक है, कि बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन्स। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव भी समझा दिए। अब जो हमारा अगला है वो है थर्ड इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का तीसरा जो है वो इंडिया के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। ये जो है IIGF बोलते हैं, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, IIGF, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। ठीक है, तो ये क्या था? ये भी भारत मंडपम में प्रगति मैदान में क्या किया गया था? हेल्ड किया गया था। और इसका जो थीम था वो क्या है? मूविंग फॉरवर्ड कैलिब्रेटिंग भारत डिजिटल एजेंडा। इसमें क्या था? ये जो है एक जो ये जो इनिशिएटिव है या ये जो कॉन्फ्रेंस है वो UN इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, जिसको हम बोलते हैं UNIGF, UN यूनाइटेड नेशंस क्या है? इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, इससे एक जुड़ा हुआ इनिशिएटिव है। ये 2021 में बनाया गया था। IIGF, ये जो है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ये 2021 में बनाया गया था। और क्यों बनाया गया था? ताकि उसमें जो मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म हो और उसको सर्व करे, जिसपे क्या हो? पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड इशू को डिस्कस किया जाए, रूल बनाया जाए। इंटरनेट के कारण अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उस पर किस तरीके का पब्लिक पॉलिसी होना चाहिए, है ना। अगर उससे कुछ फायदा हो रहा है, रूरल डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। सो एवरीथिंग, जो भी जिस तरीके का जो इंटरनेट से रिलेटेड पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड इशू होता है उसको डिस्कशन के लिए ये बनाया गया था। अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, तो जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जो इंटरनेट गवर्नेंस में इंडिया का क्या रोल होना चाहिए, है ना, इंटरनेशनल पॉलिसी में इंडिया को क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसका एक रोड मैप दिया जाएगा। ठीक है, आपको IIGF के बारे में भी बता दिए। अगला जो है हमारा क्या है कि 58th, है ना, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 होता है। किसका? DG का, IG का, पुलिस के जो भी शीर्ष के ऑफिसर होते हैं, DG IG, उनका एक कॉन्फ्रेंस होता है। कौन सा? 58th। ठीक है, और वो कहाँ होता है? वो होता है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में, राजस्थान में होता है 5 से 7 जनवरी 2024 को, है ना। और ये होस्ट कौन किया था? इंपॉर्टेंट ये है कि जो होस्ट है वो होस्ट किसके द्वारा किया गया था? इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, आपको पता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है 1887 में ही बना था, बहुत पुरानी इंस्टीट्यूशन है।
जब इंटेलिजेंस ब्यूरो शुरू में बनी थी तो इसका काम जो था वो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस, इंटरनल सिक्योरिटी और फॉरेन इंटेलिजेंस सब काम यही करती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1968 में हम लोगों ने क्या बनाया, रॉ को क्या फुल फॉर्म होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो जब रॉ बनाए हम लोग तो आईबी को हम लोग क्या बोले कि तुम भैया बस डोमेस्टिक इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी देखो, जो फॉरेन इंटेलिजेंस की काम है, जो फॉरेन इंटेलिजेंस करेगी वो हमारा रॉ करेगी। ठीक है, आपको क्या बताना है कि आईबी के डायरेक्टर और रॉ के डायरेक्टर कौन है, कमेंट करके बताना है। आप लोग सब जानते होंगे, ठीक है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ आईबी एंड डायरेक्टर ऑफ रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा ये होस्ट किया गया। आपको पता है जो आईबी है वो यूनियन होम मिनिस्टर के अंदर काम करती है। ठीक है, उससे ज़्यादा कोई जरूरी का काम है नहीं। वही जब पुलिस मिलेगा तो किस चीज़ पे बात करेगा कि मेजर क्रिमिनल लॉ, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, है ना, इमर्जिंग साइबर थ्रेट्स, वर्ल्ड वाइड काउंटर रेडिकलाइजेशन एटसेट्रा, इस सब पे बात की गई। ठीक है, आपको पता है कि बैकग्राउंड में इसका जो एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ डीजीआईजी का जो होता है वो हर साल होता है कि अगर कोई ऐसे आईपीएस हैं जो रिटायर होने को हैं, उनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है कुछ वैसा टेरेन में या कुछ बहुत डिस्टर्ब इलाके में, तो अपना क्या करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी से लेके क्राइम से लेके लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो चैलेंजेस वो फेस किए थे अपने टाइम में, वो उसको शेयर करते हैं सेंट्रल एजेंसी को, स्टेट पुलिस को, वो बताते हैं और यही सब होता है। ठीक है, बोला गया है कि पहला इस तरीके का कॉन्फ्रेंस जो है हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा 12 जनवरी 1950 को किया गया था। उसी के बाद से ये सब चलते आ रहा है। ठीक है, अगला जो है हमारा है वो क्या है कि 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है वो कहाँ ऑर्गेनाइज करवाया गया था, ये 17 से 20 जनवरी 2024 को हमारा फरीदाबाद जो है, कहाँ है, हरियाणा में पड़ता है, लेकिन ये एनसीआर रीजन में भी पड़ता है, नेशनल कैपिटल रीजन में। नेशनल कैपिटल रीजन से एक बात याद आ गई कि आपको क्या बताना है कि नेशनल कैपिटल रीजन जो है दिल्ली के जो अगल बगल के इलाके हैं वो कौन से ईयर में बोला गया था कि नेशनल कैपिटल रीजन में आएगा। आपको बताना है कि इन विच ईयर एनसीआर, है ना, नेशनल कैपिटल रीजन का घोषणा किया गया था। ठीक है, तो जो 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ वो कहाँ हुआ, फरीदाबाद हरियाणा में। और इसका जो थीम था वो क्या था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। अमृतकाल क्या बोला गया है, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम बता रहे थे, 75th जो हमारा आज़ादी का ईयर रहा है, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम क्या बोले कि ये अमृत काल चल रहा है। ठीक है, और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा करवाया था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव वही है कि हमारे देश का जो अचीवमेंट है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसी को दिखाना। ठीक है, पहली बार अगर हम बात करेंगे कि इंडिया का इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कब मनाया गया था, ये जो पहली बार है ये 2015 में शुरू किया गया था, पहली बार ये शुरू किया गया था। ठीक है, अगला जो है हमारा कि जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है उसका 10वां एडिशन सेलिब्रेट किया गया कि, और किस लिए सेलिब्रेट किया गया, इसका रीजन क्या था, ये कहाँ किया गया, ये जो है गांधीनगर गुजरात में किया गया 10 से 12 जनवरी के बीच में, और ये 10वां एडिशन रहा है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का। क्यों हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि जो इंडिया का जो फ्रंटियर एरिया है साइंस और टेक्नोलॉजी में, उसी के अचीवमेंट को दिखाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए हम वाइब्रेंट गुजरात समिट करते हैं। इसका जो थीम था वो था गेटवे टू द फ्यूचर के लिए गेटवे। और इसका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, वो क्या था कि इसका जो 34 पार्टनर कंट्रीज है जिसमें 16 पार्टनर कंट्रीज इस साल समिट में आए थे। ठीक है, और इस बार जो है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन जो है यूटिलाइज किया क्या कि जो वाइब्रेंट गुजरात प्लेटफॉर्म है उसको हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए भी दिखा सकते हैं। कहाँ, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, कि साइंस को दिखा के कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट रीजन जो हमारा है वहाँ भी डेवलपमेंट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इसी के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है ये कब से शुरू किया गया है, ये 2003 में ही कॉन्सेप्टलाइज किया गया था। किनके द्वारा, मोदी जी के द्वारा। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जब गुजरात के सीएम थे उसी समय ये कॉन्सेप्ट लाके ये समिट करवाया गया था, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। किस चीज़ के लिए, ताकि जो डिफरेंट बिजनेस है उसके साथ हम सहयोग करें, नॉलेज शेयरिंग करेंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर करें, वहाँ इन्वेस्टमेंट हो, ये सब के लिए। ठीक है, अगला जो हमारा है वह नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवेंचर टूरिज्म। ठीक है, कि एडवेंचर टूरिज्म के लिए हम लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस किया है। क्यों किया है कि इंडिया को एक ग्लोबल एडवेंचर टूरिज्म हब के लिए बनाने के लिए, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पे क्या हो, एक डेलिब्रेट स्ट्रेटजी बनाया जाए, एक डेलिब्रेट इनिशिएटिव बनाया जाए। ठीक है, उसी के लिए हम लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस किया है ऑन एडवेंचर टूरिज्म। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया, ये करवाया गया
सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, और 18 से 19 दिसंबर को कहाँ, एकता नगर गुजरात में। ठीक है, इसका जो थीम था वो थीम क्या है कि विकसित भारत एट द रेट 2047, मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल एडवेंचर टूरिज्म हब। हालांकि इंडिया में रोज एडवेंचर होते रहता है। जब आप न्यूज़ खोलेंगे या एक्स पे जाके देखेंगे तो एक से एक एडवेंचर हो रहा है यहाँ। ठीक है, एडवेंचर की कमी हमारे देश में नहीं है, लेकिन क्या वो टूरिज्म एडवेंचर है? जी नहीं। तो हम किस चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे हैं? हम लोग एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एडवेंचर को। ठीक है, अगला हमारा है थर्ड ग्लोबल बायो इंडिया 2023, है ना। ग्लोबल बायो इंडिया का हम तीसरा वर्जन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइज कहाँ करवाया गया था? ये भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली को करवाया गया था। 4 से 6 दिसंबर के बीच में ये हुआ। इसमें 3 मेनली जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसी के द्वारा ये किया गया ऑर्गेनाइज। उसी में भी एक है जिसका नाम है वायरैक। ठीक है, वायरैक क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। ये जो है न्यू दिल्ली में है और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही काम करती है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है? जितेंद्र सिंह, उन्हीं के द्वारा ये किया गया था। और इसका जो थीम था वो क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स बायो साइंसेस टू बायो इकोनॉमी। हमारा जो लाइफ्स है उसको क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे? बायो साइंस से बायो इकोनॉमी तक। ठीक है, अगला जो हमारा है हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023। आपको पता है कि हॉर्नबिल क्या है? हॉर्नबिल एक वर्ड है, एक चिड़िया का नाम है। ठीक है, दिखा दे रहे आपको, दिस इज हॉर्नबिल। ठीक है, ये हॉर्नबिल एक चिड़िया है, इसी के नाम पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है। ये जो हॉर्नबिल है ये 24वां इसका वर्जन मनाया गया। ठीक है, इसको जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसको हम क्या बोलते हैं? हॉर्नबिल फेस्टिवल को बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। ठीक है, और ये नागा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है नागालैंड में। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में इतना बार ये सवाल आया है ना कि हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। आपको क्या करेगा? 4-5 ऑप्शन दे देगा, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट के मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हॉर्नबिल से आपको दिमाग में रखना है ये नागालैंड का है, नागा ट्राइब के द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है, और ये इस बार कहाँ मनाया गया? वहाँ का एक किसामा करके एक गाँव है। ठीक है, जो एक नागा का हेरिटेज विलेज है, वहाँ मनाया गया। पहली बार जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो 2000 से शुरू किया था, ईस्वी 2000 में शुरू किया गया था। ठीक है, बाकी नागालैंड के बारे में आपको बता दें कि ये हमारा 16वां स्टेट है जो यूनियन ऑफ इंडिया में मिला था 1 दिसंबर 1963 को, और इसको बोलते हैं लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, नागालैंड को बोलते हैं। बाकी ये जो बॉर्डर शेयर करता है ये आप तो अब ज्योग्राफी में पढ़े ही होंगे। स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 370A यहाँ पे लगा था अंडर। बाकी ये सब कुछ जानने का जरूरत है नहीं। ठीक है, बस आपको ध्यान का रखना है मेनली कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड। ठीक है, ध्यान रखना, नागालैंड। क्यों मनाया जाता है? कि नागालैंड का जो डीप रूटेड ट्रेडिशन है, जो वहाँ का रिच हेरिटेज है, कल्चर है, वहाँ का जो इथनिसिटी है, डाइवर्सिटी है, उसी को दिखाने के लिए ये मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। आपको बताएं ये 2000 में शुरू किया गया था, है ना, सन 2000 में शुरू किया गया था। अगला जो हमारा है वो क्या है कि इन्फिनिटी फोरम 2.0। व्हाट इज इन्फिनिटी फोरम 2.0? ये एक फाइनेंशियल टेक्निकल इवेंट है जिसमें हम क्या करते हैं? हम अपने जो भी इन्वेस्टर्स आते हैं उनको हम बताते हैं कि यहाँ आप इन्वेस्टमेंट करिए, है ना। उनको हम अपने जगह के बारे में, अपने देश के बारे में संभावनाएं दिखाते हैं कि यहाँ आप अगर बिजनेस करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। वही है इन्फिनिटी फोरम 2.0। ठीक है, इसका जो थीम था वो थीम क्या था कि गिफ्ट IFSC, है ना, नर्व सेंटर फॉर न्यू एज ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो पता है ये जो है गिफ्ट सिटी, ये कहाँ होस्ट किया गया? गिफ्ट सिटी गुजरात में। तो गिफ्ट सिटी क्या है? गिफ्ट सिटी ना एक इंडिया का पहला जो है ऑपरेशनल ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बनाया गया है। और यहाँ बोला गया है कि हम यहाँ टैक्स अभी नहीं लेंगे 4-5 साल के लिए, आप लोग आइए यहाँ बिजनेस करिए, सेटल होइए, है ना। इसी के लिए गिफ्ट सिटी बनाया गया। ठीक है, आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। GIFT जो गिफ्ट सिटी बनाया गया इसका एक फुल फॉर्म होता है। आपको बताना है कि गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अगला जो हमारा है जल इतिहास उत्सव। जल इतिहास उत्सव जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा मनाया जाता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। और कहाँ मनाया गया? ये शमशी तालाब है, जहाज महल, कहाँ? मेहरौली में। आप जब मेहरौली की बात आती होगी तो आपके दिमाग में सबसे पहला चीज आता होगा वो आयरन पिलर आता होगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि वो आयरन पिलर में जंग क्यों नहीं लगा है? साइंस का सवाल बन जाता है। रिसर्च के बाद पता चला कि वो आयरन पिलर में ऐसा क्या मिलाया गया था जिसके कारण उसमें रस्टिंग नहीं हुआ है। आपको कमेंट करके बताना है मेहरौली से। ठीक है, जब भी मेहरौली आए तो आप सबके दिमाग में ये क्लिक करता होगा जो पढ़े होंगे उनके।
ठीक है। बात करेंगे हम जल मिनिस्ट्री के, तो ये जल मिनिस्ट्री कब बनी? जल शक्ति मिनिस्ट्री ये 2019 में बनी। दो मिनिस्ट्री जो इसके पहले हुआ करती थी उसको मर्ज करके बनाया गया था जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो कौन कौन से मिनिस्ट्री थे? वो थी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन। दूसरी जो थी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ये दोनों मिनिस्ट्री तो थी जो थी वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ये दोनों को मर्ज करके 2019 में जब मोदी कैबिनेट 2.0 आई तब बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, उसी में कुछ कुछ लाया गया था कि वाटर हेरिटेज फोर्टनाइट है ना, 75 नेचुरल हेरिटेज स्ट्रक्चर को हम लोग मार्क करेंगे क्योंकि हम लोग 75वां साल मना रहे थे। जल शक्ति का अभियान आया था कैच द रेन 2023। ये किस चीज़ के लिए था? कैच द रेन था वो रेन हार्वेस्टिंग के लिए था, इसी के लिए ये सब शुरू किया गया था। तो अभी जो हम जल इतिहास उत्सव शुरू किए गए हैं ताकि पब्लिक के बीच में क्या हो, एक कॉन्शियसनेस हो कि पानी को बचाएं, अपने हेरिटेज साइट को बताएं, उसको गंदा ना करें। इसी सब के लिए अपने जो हेरिटेज स्ट्रक्चर है उसको बचाएं, उसको बर्बाद ना करें, वहां जाके दिल बना के अपना नाम ना लिखें। इस सब के लिए ये शुरू किया गया है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि अभी हमारे जल शक्ति के मिनिस्टर कौन है? हु इज द जल शक्ति मिनिस्टर? ठीक है, अगला जो हमारा है वो है ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023। फिशरी से आपको समझ में आ रहा होगा कि फिश की बात की जा रही है। ये कहाँ किया गया ऑर्गेनाइज? ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में 21 से 22 नवंबर के बीच में। ठीक है, ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका थीम जो था वो सेलिब्रेटिंग फिशरी एंड एक्वाकल्चर वेल्थ। ठीक है, एक्वाकल्चर वेल्थ। और इसको इनोग्रेट कौन किया? जो चीफ मिनिस्टर है गुजरात के भूपेंद्र पटेल, उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, आपको एक यहाँ पे कह सकते हैं स्टैटिक और करंट का भी सवाल दोनों कि गुजरात जो है अपना स्टेट फिश डिक्लेयर किया है और वो फिश का नाम है, एक मरीन फिश है घोल फिश, है ना, जिसमें क्या होता है ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर होता है जिसको स्टेट फिश का दर्जा दिया गया है गुजरात के द्वारा। ठीक है, तो घोल फिश कैसा होता है? ये है आपका घोल फिश, ये जो है इसका नाम है घोल फिश और गुजरात इसको क्या किया है? अपना स्टेट फिश डिक्लेयर किया है। बस इससे ज़्यादा कुछ जानने का जरूरत है नहीं। अगला जो है हमारा कि हम 33वां कॉन्फ्रेंस करते हैं किस चीज़ का? कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, है ना। ह्यूमन हेल्थ की बात बहुत हो गई, है ना, लेकिन हम किस पे बात करेंगे? एनिमल हेल्थ की बात करेंगे। WOAH, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की बात करेंगे। ये क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम WOAH की बात करेंगे तो क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1924 में ही इसको शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? ताकि जो एनिमल में जो डिजीज होते हैं उसके बारे में जानकारी हो, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा हो कि कौन कौन से रीजन में, अफ्रीका में, एशिया में, है ना, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अमेरिका में, कि वहाँ के जो एनिमल्स हैं उसमें कौन कौन से डिजीज हो जा रहा है ना, उसका हेल्थ स्टडी करेंगे, प्रोटेक्शन कैसे होगा, इंटरनेशनल ट्रेड क्या हो जाता है, उसके द्वारा जो भी प्रोडक्ट है उसमें उसका सारा जो एनिमल से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो कौन करता है? WOAH, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। तो उसी का हम 33वां कॉन्फ्रेंस करते हैं रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। एशिया पैसिफिक रीजन में हम कैसे डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हमारी इसमें की और कैसे हम एनिमल का जो एशिया और एशिया पैसिफिक रीजन है जो है उसमें हम रीजनल कमीशन करें, उसके लिए ये किया गया था। होस्ट कौन किया? इंडिया किया। ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का रीजनल कमीशन जो किया था एशिया पैसिफिक रीजन में, वो होस्ट कौन किया? इंडिया के द्वारा किया गया था। WH के बारे में बता दिए कि 2024 में एक शुरू किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस है और डॉक्टर मोनिक इलियट अभी इसके करंट डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, अगला जो हमारा न्यूज़ है, अगला जो हमारा जो आर्टिकल है वो है इंडिया पैसिफिक रीजन डायलॉग 2023। आपको जब भी इंडिया पैसिफिक रीजन की बात आएगी आपके दिमाग में आएगा पानी। पानी जब आ रहा है इसका मतलब इंडियन नेवी। तो ये किसके द्वारा करवाया गया था? ये एक एनुअल एपेक्स लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, मतलब सबसे ऊपर लेवल का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है और ये इंडियन नेवी के द्वारा करवाया जाता है। ये कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ, नवंबर 15 से 17 के बीच में। और इसका जो थीम था वह जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट अपॉन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। आपको पता है इतना सारा थीम होगा, याद रहने का जरूरत है नहीं, आपको बस ध्यान रखना है कि ये डायलॉग क्या है, कहाँ हुआ, कौन करवाया, बस थीम आपको तुक्का ही मारना पड़ेगा। अगर आप याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट ठीक है। हमारा क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है इंडिया का, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, उसका हम 42वां वर्जन बनाए हैं और वो कहाँ किए हैं? हम लोग किए हैं प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। अब प्रगति मैदान में रोज कोई ना कोई मेला ही होते रहता है और हम लोग के सर का दर्द हो जाता है जो लोग परीक्षा लिखते हैं कि उसका थीम याद करो, डेट याद करो, कौन से मिनिस्ट्री करवाए ये याद करो, राइट। तो ध्यान रखना है, बस वो हो जाएगा पेपर में।
इसका जो थीम था वो है वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाई ट्रेड, है ना। वसुधैव कुटुंबकम क्या है, और हम किस चीज़ से यूनाइट हो रहे हैं, ट्रेड से यूनाइट हो रहे हैं। इसका जो पार्टनर स्टेट की बात करेंगे तो बिहार, झारखंड और केरला, ये तीनों इसका पार्टनर स्टेट रहा है 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का, बिहार, झारखंड और केरला। अगर फोकस स्टेट की बात करेंगे या यूटी की, तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, ये हमारा फोकस स्टेट और यूटी रहा है। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया, ITPO, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो क्या है एक प्रीमियर ट्रेड प्रमोशन इंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया, अनुप्रिया पटेल के द्वारा, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कॉमर्स इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, अनुप्रिया पटेल, उनके द्वारा उस समय की मिनिस्टर थी, राइट। आगे हम चलेंगे, हमारा है G20 स्टैंडर्ड डायलॉग, ठीक है। G20 स्टैंडर्ड डायलॉग जो है वो कहाँ हुआ, भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। भारत मंडपम कहाँ है, प्रगति मैदान में, नवंबर 2 और 3 को हुआ ये। होस्ट किसके द्वारा किया गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा, अंडर द एजीज ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। आपको पता है लास्ट ईयर हम लोग ने G20 को क्या क्या हमारे द्वारा वो होस्ट किया गया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें BIS का, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हेडक्वार्टर इसका मानक भवन दिल्ली में है, ठीक है। ये कब बना, ये 1986 में बना। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके मिनिस्टर कौन है, प्रहलाद जोशी, ठीक है। लेकिन ये जो G20 स्टैंडर्ड डायलॉग था, ये 2 मिनिस्ट्री के द्वारा करवाया गया। कौन कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, आपको हम बता दिए, प्रहलाद जोशी। लेकिन दूसरा जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के कौन है मिनिस्टर, वो आपको बताना है, ठीक है, कि हु इज द मिनिस्टर फॉर कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, है ना। कॉमर्स मिनिस्टर हमारे कौन है, आपको बताना है। और इसका जो थीम था वो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, ये ध्यान रखना है कि G20 स्टैंडर्ड ब्यूरो, जब भी स्टैंडर्ड की बात आएगी हम किसको याद करेंगे, भारत स्टैंडर्ड की, है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की। और इसका जो थीम था कि कोई डिफेक्ट नहीं होगा ना उसका कोई इफेक्ट होगा, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, राइट। अगला जो है हमारा वो है हमफेस्ट इंडिया। हमफेस्ट इंडिया को हम और क्या बोलते हैं, एमेच्योर रेडियो भी उसको बोलते हैं। हम रेडियो एक होता है HAM, हम रेडियो, उसी के द्वारा ये किया गया। बोला जा रहा है कि कहाँ हुआ, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये विज्ञान भवन साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में हुआ 25 से 26 नवंबर 2023 के बीच में, ठीक है। तो हम करते क्यों हैं इसको, आपको उससे पहले आपको समझना चाहिए कि हम रेडियो या एमेच्योर रेडियो क्या होता है, ये आपको समझेंगे तब आपको हमफेस्ट समझ में आएगा। हम रेडियो क्या होता है कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कमर्शियल पर्पस के लिए देती है। जैसे आप सुनते होंगे रेड FM, रेडियो मिर्ची, तो वो क्या है, कमर्शियल पर्पस के लिए हम उसको फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम दिए। लेकिन जब हम उसको नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं तब हम उसको बोलते हैं हम रेडियो या एमेच्योर रेडियो बोलते हैं, ठीक है। हम रेडियो या एमेच्योर रेडियो बोलते हैं। ये क्या एक पॉपुलर हॉबी है जिसमें हम रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये क्या होता है, एक 2 वे नॉन कमर्शियल रेडियो कम्युनिकेशन होता है। जैसे जो वॉकी टॉकी है उस तरीके से आप कह सकते हैं कि रेडियो से ये कब यूज आ सकता है, जब डिजास्टर हो या इमरजेंसी हो, ठीक है, या एक्टिविटी जैसे टेक्निकल लर्निंग करना हो या कम्युनिटी इंगेजमेंट करना बहुत बड़ा, उस समय हम रेडियो या एमेच्योर रेडियो को यूज करते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि हम फेस्ट इंडिया क्यों करवाया गया। तो वैसा एमेच्योर रेडियो इंथुजियस्ट जो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वो सबको एक यूनाइट करना और एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे कि कुछ हम टेक्नोलॉजी में, किसी भी फील्ड में, कम्युनिकेशन के फील्ड में कुछ हेल्प ले सके, कुछ इनोवेट कर सके, उसके लिए करवाया गया। आपको पता है हमफेस्ट इंडिया जो है 1991 से इंडिया में ये ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, 1991 से, राइट। और जो जर्नी रहा है एमेच्योर रेडियो का इंडिया में वो 1920 से रहा है, 1920 से ही रहा है। और अमरेंद्र चंद्र गोपुतु और मोकुल बोस ये जो हैं एमेच्योर रेडियो ऑपरेशन के पायनियर रहे हैं, शुरू करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंट 1948 में, तो एमेच्योर रेडियो क्लब जो है ऑफ इंडिया जो है इस्टेब्लिश किया गया था, एमेच्योर रेडियो इंडिया क्लब, ठीक है। अगला जो है हमारा वो है 8th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2023, है ना। हमारा जो IWIS है, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, है ना, उसका 8वां संस्करण हम लोगों ने क्या किया, समिट किया। वो कहाँ हुआ, वो हुआ डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली 22 से 24 नवंबर के बीच में, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज कौन करवाई है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइज करवाया गया वो करवाया गया NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और दूसरा जो है सी गंगा, सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज, ये दोनों के द्वारा NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सी गंगा, ये दोनों के द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया गया।
ठीक है। नितिन गडकरी साहब आते हैं। नितिन गडकरी हमारे कौन है? ये टोल मिनिस्टर हैं। इतना ज़्यादा टोल लगा रहे हैं कि आप 60 से 70 किलोमीटर जाएंगे, आपके पॉकेट का 500 रुपये निकाल ही लेंगे ये, ठीक है। और टैक्स भी लीजिए और टोल भी भरिए। तो ये हमारे टोल मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ही इनोग्रेट किया गया, ठीक है। जोक्स अपार्ट, वी रिस्पेक्ट हिम। थीम क्या है इसका? डेवलपमेंट वी सर्विस लैंड, वाटर एंड रिवर। हमको डेवलपमेंट साथ साथ कहाँ कहाँ करना है? लैंड पे भी, वाटर पे भी और रिवर पे भी, ठीक है। आपको पता है फर्स्ट क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट समिट जो है वो पहली बार डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में न्यू दिल्ली में 22 से 24 को 23 को ही हुआ, जिसका थीम क्या था? क्लाइमेट इम्पैक्ट, डीप टेक्नोलॉजी, रोबस्ट पॉलिसी एंड इनोवेटिव फाइनेंस। ध्यान में रखना है कि पहला क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट समिट जो है वो भी यहीं होता है। कहाँ? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। और उसका जो थीम है वो क्या है? क्लाइमेट इम्पैक्ट, डीप टेक्नोलॉजी, रोबस्ट पॉलिसी, इनोवेटिव फाइनेंस। ध्यान में रखना है ये, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अगला हमारा क्या है कि हम पहली बार फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन इन इन्फोर्समेंट मैटर 2023, इस तरीके का कॉन्फ्रेंस हम पहली बार करते हैं जो हम कोऑपरेशन की बात करते हैं ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेशन की, तो किसके द्वारा ये करवाया गया? ये करवाया गया DRI के द्वारा, है ना, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा, ठीक है। वो किसके अंदर काम करता है? वो जो है काम करता है CBIC के अंदर काम करता है। CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंदर काम करती है, ठीक है। जो DRI है वो कंसल्टेशन किसके साथ की थी? WCO के द्वारा। और व्हाट इज WCO? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन उसको बोलते हैं। ये 1952 में सबसे पहले बनती है। हेडक्वार्टर की बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम है। और ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंट बॉडी है जो काम क्या करती है? जो काम करती है कि जो भी कस्टम मतलब सीमा, कस्टम ड्यूटी कब लगता है? जब कस्टम की बात आती है, तो जब कोई भी एक बॉर्डर है, ये दूसरा बॉर्डर, मान लीजिए ये इंडिया है, ये नेपाल है, तो यहाँ का प्रोडक्ट अगर कोई यहाँ जाता तो कस्टम लगेगा, अगर नेपाल का प्रोडक्ट यहाँ आता तो कस्टम लगेगा, कस्टम ड्यूटी। तो जो कस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो सीमा शुल्क होती है, उसी के बारे में उसका इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी ऑफ द कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कि किस तरीके से हमको करना चाहिए, उसी पे ये बात करती है। और ये रिप्रेजेंट करती है 185 कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस द ग्लोब दैट कलेक्टिवली प्रोसेस द अप्रॉक्सिमेटली 98% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, है ना। पूरे जो दुनिया में जो ट्रेड होता है उसका 98% का कलेक्टिव प्रोसेस कौन करती है? वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारा DRI है, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, वो WCO के कंसल्टेशन के साथ ही मिलकर हमारा क्या करती है? पहली ग्लोबल कॉन्फ्रेंस करती है ऑन कोऑपरेशन इन इन्फोर्समेंट मैटर्स, ठीक है। और वो कहाँ करती है? वो करती है न्यू दिल्ली में। और इसका थीम क्या है? इट टेक्स ए नेटवर्क टू फाइट अ नेटवर्क, ठीक है। ध्यान रखना है, इसका थीम है इट टेक्स ए नेटवर्क टू फाइट अ नेटवर्क। हमारा जो अगला है वो है कि 16th अर्बन मोबिलिटी इंडिया, UMI, ठीक है। व्हाट इज 16th अर्बन मोबिलिटी इंडिया, UMI? ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था 27 से 29 अक्टूबर के बीच में, मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में। इसका जो एम था वो क्या था? ये क्यों करवाया गया कि जो हमारा अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है उसी का फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए, जो भी ट्रांसपोर्टेशन में जो भी लीडर्स हैं, जो कंपनी जो बहुत लीड कर रही हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनके साथ बैठ के चीज़ों को डिस्कस करना, उनके साथ फ्यूचर को डिस्कस करना कि कैसे कंजस्टेड एरियाज में हम पॉड बना सकते हैं, ये मेट्रो ला सकते हैं, ठीक है, या आजकल फ्लाइंग पॉड बन रहा है वो कैसे कर सकते हैं, ये सब डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने अर्बन मोबिलिटी इंडिया का एक कॉन्फ्रेंस रखा। इसका थीम क्या था? थीम जो है इंटीग्रेटेड एंड रेजिलियंस अर्बन ट्रांसपोर्टेड था। इसमें 2 तरह का अवार्ड मिलता है, दिल्ली मेट्रो और लखनऊ मेट्रो को इकट्ठे एक अवार्ड मिलता है फॉर द कैटेगरी ऑफ मेट्रो रेल विथ बेस्ट पैसेंजर सर्विस एंड सेटिस्फैक्शन के लिए। कौन कौन से रेलवे को मिलता है? DMRC और LMRC को एक साथ एक्सेलेंस अवार्ड देता है। और कोची मेट्रो को जो केरला में है उसको भी एक अवार्ड मिलता है, सिटी विथ ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, सिटी विथ बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, ये कोची मेट्रो को देता है। और किस चीज़ के लिए दिया जाता है? आपको पता है कि केरला में कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट बनाया जाता है, उसी के लिए इसको ये अवार्ड दिया जाता है। हमारा जो अगला न्यूज है वो है इंडिया का 7वां मोबाइल कांग्रेस 2023 ऑर्गेनाइज करवाया गया। ये कहाँ करवाया गया? ये भी करवाया गया ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। और इसका जो काम क्या था कि जो मोबाइल डेवलपर है, मैन्युफैक्चरर है या एक्सपोर्ट जो करते हैं, उसमें इंडिया के पोजीशन को स्ट्रेंथन करना, ठीक है। बाकी जो है कौन कौन सा इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा इनोग्रेट किया गया, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी ऐसा चीज़ जहां मोदी साहब मतलब प्राइम मिनिस्टर या जो वहां पहुंच जाते हैं या उसको इनोग्रेट करते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 है, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि ये इनोग्रेट मोदी जी के द्वारा किया गया था,
ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाया? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा। इसका थीम की बात करेंगे, थीम है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। ठीक है, क्या है? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। आपको इसका एम बता दिए। अगला जो है हमारा है सेकेंड इंडिया स्पेस कॉन्क्लेव 2023। सेकेंड हमारा जो इंडिया का स्पेस कॉन्क्लेव हुआ था उसका दूसरा ये सेकेंड इंडियन दूसरा बार ये इस तरीके का कॉन्क्लेव जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया, किसके द्वारा? ISPA के द्वारा, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन ये क्या है? एक नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है। नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी कहने का मतलब कि वैसी बॉडी जो अपने प्रॉफिट पे काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ काम करती है ताकि अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपना जो एम्प्लॉय है, अपना जो खर्च है उसको निकाले और प्रॉफिट नहीं करेगी। ठीक है, तो इंडिया स्पेस एसोसिएशन जो है वो एक नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्रियल बॉडी है जो काम क्या करेगी और कॉन्क्लेव क्यों किया गया? ताकि जो प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री है उसके साथ हम एक सहयोग बनाएं, एक डेवलपमेंट के साथ सेटअप किया जाए। उसी के साथ ये क्या काम करती है? एक ब्रिज का काम करती है। गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्री के बीच में क्या काम करती है? ब्रिज का काम करती है। ठीक है, और इसका जो थीम था वो क्या था कि भूमंडल से ब्रह्मांड तक। भूमंडल से ब्रह्मांड तक मतलब धरती से लेके आसमान तक। ठीक है, भूमंडल से ब्रह्मांड तक। ठीक है, अगला जो हमारा एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2023 होता है, NIA के द्वारा किया जाता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कहाँ? न्यू दिल्ली में। और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू इनहेंस द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म फाइनेंसिंग। ठीक है, अगला जो है कि हमारा 13th इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ का कॉन्फ्रेंस होता है 2023 में। किनके बीच में होता है? ये जो होस्ट कौन करता है? पहले तो हमारा इंडियन आर्मी, दूसरा जो है US आर्मी, इनके द्वारा ये होस्ट किया जाता है। कहाँ? मानेकशॉ सेंटर, न्यू दिल्ली में। कॉन्फ्रेंस में होता क्या है? ये 13वां हमारा IPACC है ना, इंडिया पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस की जितने भी आर्मी चीफ है उनको बुलाया जाता है, उनसे बात की जाती है और उनसे आइडिया शेयर किया जाता है। तो इस बार अगर हम बात करें तो 35 देश के चीफ, आर्मी चीफ और डेलीगेट्स आए थे, जिसमें हम ये 47वां इंडो चीफ आर्मी मैनेजमेंट सेमिनार किया गया और 9th सीनियर इनलिस्टेड लीडर्स फोरम सेल्फ वाज हेल्ड एट अलोंगसाइड IPCAC। ठीक है, इसका जो सेंट्रल थीम था कि टुगेदर फॉर पीस, हम लोग एक साथ शांति के लिए आए हैं और सस्टेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, डायलॉग एंड फ्रेंडशिप। अगला जो हमारा क्या है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन फॉर एशिया पैसिफिक। ठीक है, ये क्या है? कॉन्फ्रेंस जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन के लिए किया गया एशिया पैसिफिक रीजन में। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया? ये जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया NHRC हमारा क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और दूसरा जो है एशिया पैसिफिक फोरम, ये दोनों के द्वारा, एशिया पैसिफिक फोरम ये दोनों के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया। अगर हम बात करें कहाँ करवाया गया तो ये करवाया गया विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। ठीक है, कौन की इनॉग्रेट? इसको इनॉग्रेट करती है हमारी प्रेसिडेंट मैडम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये इनॉग्रेट किया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है NHRI कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया पैसिफिक। ठीक है, अगर हम बात करें NHRC की तो आपको पता है NHRC जो है वो 1993 में बनाया गया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये आपको 1-2 दिन पहले भी बताए हैं, उससे अच्छा हम आपको क्या बता देंगे? एशिया पैसिफिक फोरम जो है, एशिया पैसिफिक फोरम क्या है? ये 1996 में बनता है और इसका काम क्या है कि एशिया पैसिफिक रीजन में ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं उसको प्रमोट करना ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके, आज़ादी से काम कर सके। इसी को इस्टेब्लिश करने के लिए एशिया पैसिफिक फोरम बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? कि एशिया पैसिफिक रीजन में जितने भी नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस हैं उसको प्रमोट करना और एक इस्टेब्लिश करना कल्चर जो कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके, इसके लिए। ठीक है, सितंबर 21 को जो है एक चीज़ और हम लोग करते हैं, दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी हम लोग क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं। कब? 21 सितंबर को, है ना, ऑन द मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UNDHR के 75th एनिवर्सरी को हम लोग दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि NHRC के चेयरपर्सन कौन है? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ NHRC करेंटली? ठीक है, अब हम 1 शॉर्ट करंट अफेयर है जो कल देख लेंगे और हम वॉल्यूम 1 के नेशनल करंट अफेयर को खत्म कर देंगे। ठीक है, सो आप लोग सब अच्छे से पढ़िए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन क्या करिएगा, एग्जाम जैसे जैसे आप एक दिन आगे बढ़ रहे हैं ना, एग्जाम के तरफ ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा करना पड़ेगा मेहनत। राइट, थैंक यू सो मच।